खामोश हो जाओ थोड़ी देर यार, बड़े अफसोस की बात है। आप लोग सुन नहीं सकते खामोश होकर, क्या यार तकरीर करेंगे बताइए? क्या माहौल है देख रहे हैं आप? बड़ा मुश्किल होता है। देखिए स्टेज भी पूरा खाली है, आप लोग भी बोल रहे हैं, बताओ क्या तकरीर करना? ये सब ये बदतमीजी की बात है यार। आपको जाना मैंने इजाजत तो दे दी ना, आप चले जाइए। 2 लोग भी बैठे, मैं उनको सुना दूंगा, बात खत्म हो गई। ये नबी का जलसा है यार, इसकी बेहुरमती ना करो यार, इसकी इज्जत करो मेरे भाई। आप खामोशी से बैठो, आपको जाना तो खामोशी से उठ के चले जाओ, मुझे कोई शिकवा नहीं। मैंने किसी एक से अगर कहा सुभान अल्लाह का, किसी एक से कहा नारा लगाओ, बताइए। मैं नहीं कह रहा, मुझे पता है ना नारे का टाइम है ना सुभान अल्लाह का टाइम, बस सुन लो थोड़ा सा बात पता। ये कारी नईम साहब ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया, बड़ी मेहनत करना पड़ती है माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। आप जो है इसको इस तरह से बर्बाद ना करें, थोड़ी देर सुन लें उसके बाद घर चले जाइए, बस मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे। ये बात तो मैंने पहले कह दी है कि इस वक्त जो है जलसा नहीं सुनेंगे आप लोग, उठेंगे, बोलेंगे, बातें करेंगे, इधर उधर देखेंगे। और भाई आप सोचते हो मजा आए तकरीर में, मैं कोई यहाँ रसगुल्ले नहीं बांट रहा हूँ, गुलाब जामुन नहीं बांट रहा हूँ जो आपको मजा आएगा। आप मोहब्बत से सुनेंगे तो आपकी रूह को अच्छा लगेगा, और आप मोहब्बत से नहीं सुनेंगे ना तो गौसे आजम भी सुनाएंगे तब भी मजा नहीं आएगा। मक्का में मेरे नबी तकरीर करते थे, मदीना में मेरे नबी तकरीर करते थे, सहाबा झूमते थे और काफिर तालियां बजाते थे। पढ़ना तालियां। कुफार मक्का के नबी तकरीर करते थे, सहाबा झूमते थे, कुफार तालियां बजाते थे। नबी कुरान सुनाते थे, कुफार तालियां बजाते थे, सहाबा झूमते थे। बताइए नबी से अच्छी तकरीर कौन कर सकता है? लेकिन उनके दिलों में नहीं था, तो वो उस वक्त जो है कुछ भी नहीं, कुरान भी तो वो मजाक करते थे, हंसते थे, ठट्टे करते थे। मेरे भाई अदब के साथ सुन लो, बाकी तुम्हें जाना खामोशी से चले जाओ। अब मुझे बैठाला तो मुझे तकरीर तो करनी है, थोड़ी देर बोलने दो बस, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा, आपसे बोल दिया। उम्मे सलमा कहती हैं कि एक शख्स आया, मुझे देख के मैं घबरा गई, कहीं ये मक्का का कोई इज्जत का लुटेरा ना बन जाए मेरी। मैं बैठ गई, मैं बैठी तो वो आने वाला आया, और आने के बाद मेरे पास में खड़ा हो गया, और पास में खड़े होकर मालूम है क्या बोला? अपना नाम नहीं बताया, बल्कि कहने लगा, ए औरत, ए खातून, तू जो भी है मैं तुझे नहीं जानता, मगर मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे सहमने की जरूरत नहीं है। उम्मे सलमा कहती है, मैंने दबे हुए लहजे में कहा, क्यों तू मर्द नहीं है? मक्का के मर्द जो हैं औरतों की इज्जत को खिलौना समझते हैं, मैं तो अकेली औरत हूँ, वो भी जवान हूँ, और ये मक्का के बयाबा जंगल है, यहाँ पर अगर तू मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, इसलिए मैं सहम गई, इसलिए मैं डर गई। तो आने वाले ने क्या जवाब दिया था? मुसलमानों मचल जाओगे, लोगों तुम्हारी शान क्या थी? कहने लगा, ए औरत, ए खातून, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, बल्कि मैं एक मोहम्मद का गुलाम, सच्चा मुसलमान हूं। मैं नबी का गुलाम, सच्चा मुसलमान हूं, और नबी का गुलाम इज्जत लूटता नहीं है, बल्कि लुटती हुई इज्जतों को बचा लिया करता है। और नबी का गुलाम किसी की बेइज्जती नहीं करता, नबी का गुलाम तो लुटती हुई इज्जतों को अपनी जान की बाजी लगा के बचाया करता है। सलमा कहती है कि जब मैंने इतना सुना तो सीना चौड़ा हो गया, मेरे नबी का गुलाम है, मुसलमान है, तो फिर इज्जत नहीं लुटेगी। अब तो अगर कोई आएगा भी तो ये जान की बाजी लगा के मेरी इज्जत की हिफाजत करेगा। उम्मे सलमा कहती है, मैंने कहा, भाई तू कौन है? आने वाले ने कहा, मेरा नाम है उस्मान बिन तलहा। ये नबी का सहाबी हैं और नबी का कलमा पढ़ चुके हैं, कह दो ना सुभान अल्लाह। नजर नीची है उस्मान बिन तलहा की, अभी नजर दौड़ाई नहीं है। उम्मे सलमा कहती है, नजर झुका के मुझसे बात कर रहा था उस्मान बिन तलहा, नजर झुका के बात कर रहा था। ये नौजवानों, आज तुम भी मुझे बताओ, कहीं शादी ब्याह में जाते हो, तुम खाना भी खाते हो तो तुम्हारी नजर उधर ज्यादा रहती है जिधर औरतों का डिपार्ट है। और कान खोल के सुनो मेरे भाइयों, अपनी निगाहों को जिस शख्स ने अपने कब्जे में नहीं रखा, उसका नफ्स उसके कब्जे में नहीं रहेगा, और जिसके कब्जे में जिसका नफ्स नहीं रहेगा वो इंसान ही अपने कब्जे में नहीं रहेगा। कान खोल के सुन लीजिए, निगाहों को कब्जे में करो, निगाह कब्जे में होगी तो नफ्स कब्जे में होगा, और जिसका नफ्स कब्जे में हो गया अल्लाह उसे वली बना देता है। वली का नफ्स कब्जे में होता है।
हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे लक्कड़ शामिया, मालूम है कैसा नफ्स कब्जे में था? जेब में मिर्च और नमक की डेली, जानते हो वो डेले वाला नमक, वो डाल कर रखते थे हमेशा। और नेक आदमी थे उस जमाने में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए इंतकाल किए, 40-50 साल हुए होंगे, अभी जिंदा है लोग उनको देखने वाले। तो लोग चाहते थे मियाँ हमारे घर दावत खा लें, खाना खा लें, चूंकि सबको पता था ये वली आदमी है, तो हर आदमी चाहेगा कि यार नेक आदमी मेरे घर आएगा, दुआ कर देगा, काम बन जाएगा, है ना। तो लोग कहते थे मियाँ आओ खाना खा लो, खाना खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जो उन्हें खाने के लिए कहता तो वो उसे 10 गाली सुना, कहते कम्बा मुझे जहर खिलाएगा, जहर मियाँ को इसलिए बुला रहा है कि दुआ कर देगा, जालिम, इस तरीके के जुमले बहुत। और किसी के घर मूड होता तो चले जाते, चल 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 खाएंगे, और वो अगर चले जाते और अगर वो मुर्ग मुसल्लम ये वो सब पेश करता ना, तो पता क्या करते? नमक की डेली निकालते, मिर्ची निकालते। अल्लाह वालों की शान निराली है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी ऐसा करना, मगर मैं बता रहा हूँ नफ्स को कैसे मारते हैं अल्लाह वाला। और नमक से लगा लगा के, मिर्ची से लगा लगा के रोटी खाते और कहते जाते मुर्गा खागा, ले मिर्ची खा, बकरा खागा, नमक से खा। किसी ने पूछा हुजूर ये क्या करते हैं आप, खाना खाते जाते हैं, बात किससे करते हैं? कहते मैं अपने नफ्स से बात करता हूँ। जब मैं खाता हूँ ना नमक से रोटी, तो नफ्स कहता हूँ मुर्गा खा लेना, तो मैं नफ्स से कहता हूँ मुर्गा खागा, ले मिर्ची खा। यार ये अल्लाह वालों की शान है ना, ये अल्लाह वालों की शान है। हमारा तो दिल जो भी कर रहा है कि भाई ये ऐसा क्यों कर लिया, दिल कर रहा था। अरे भाई यार तुम शराब क्यों पीने लगे, दिल कर रहा था। अरे भाई ये क्यों करने लगे, दिल कर रहा था। ओ भाई सब दिल कर रहा था, दिल तो तेरा बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन जो दिल चाहे वो सब कुछ काम नहीं होता, काम वो होता है जिसे अल्लाह उसका रसूल चाहता है। नफ्स को काबू में रखो, जो काम दिल चाहे ये देख लो। दिल चाह रहा, दिमाग से सोचो ये जायज है कि नाजायज, अगर जायज है तो कर लो, नाजायज है तो छोड़ दो। दिल 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 ये शैतान बैठा है इसमें, ये शैतान बरगलाता रहता है। और मेरे भाई जरा गौर करो, उम्मे सलमा का बयान है, निगाहें झुकी हैं। निगाहें क्या है, जोर से बोलो, निगाहें झुकी है। और मेरे भाई अगर निगाह पे आप कंट्रोल ना कर सके तो मेरी गारंटी है फिर नफ्स पे कंट्रोल नहीं करेंगे। और बुरा काम अगर नहीं करोगे तो बुरे ख्यालात जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और बुरे ख्यालात पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। जब बुरे ख्यालात आएंगे मैं तो नहीं जानूंगा मेरे दिल में क्या, आपको नहीं पता, मगर अल्लाह को पता है कि तेरे दिल में क्या है, तेरे दिमाग में क्या है। तुम चाहते हो कि दिलो दिमाग सलामत रहे, तुम चाहते हो तुम्हारा दिल अच्छा रहे, तुम चाहते हो तुम्हारा दिमाग अच्छा रहे, तो मुसलमानों अपनी निगाहों की हिफाजत करो।